जय श्री राम गाइस। आज सभी लोग पितृदोष से पीड़ित हैं। जब भी कुछ भी काम करोगे, कहीं भी पंडित के पास जाओ, किसी के पास भी जाओगे, तो लोग कहेंगे पितृदोष आपके ऊपर है। पितृदोष ही नहीं होता, पितृदोष तो होता ही है। ऋण, बहन ऋण, बहुत सारे प्रकार के ऋण होते हैं। उन सभी चीजों को एक ही चीज से आज मैं सबको समझा देता हूं। जैसे मकर संक्रांति हम मनाते हैं ना, मकर संक्रांति का मतलब ही यही है कि सूर्य भगवान मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तो हम मकर संक्रांति मनाते हैं। अब जो मकर संक्रांति मनाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि सूर्य शत्रु के घर में प्रवेश कर गए हैं, तो अब वहां पे प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसलिए लोग शनि का दान करना शुरू कर देते हैं। इसको आसान भाषा में अगर समझे तो, जैसे आपके घर में आपका कोई शत्रु आके बैठ गया, वो किराया भी नहीं दे रहा और आपके से शत्रुता भी रखता है, तो आप क्या करोगे? ऐसे में आप कुछ ना कुछ नुकसान ही करोगे। तो आप नुकसान ना करें, तो इसलिए आपका किराया अगर वो दे दे या कोई भी किसी भी प्रकार से दे दे, आपको खुश रखे, तो आप वहां पे उस शत्रु को रहने दोगे, चाहे वो बेशक शत्रु ही है। लेकिन अगर आपको किराया वगैरह मिल रहा है, आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है दान में या किसी तरह भी कुछ भी, तो आप उसको रहने दोगे। वो फिर अपने आप ही समय अनुसार निकल जाता है। लेकिन जब आता है और किराया भी नहीं देते तो प्रॉब्लम आती है। इसलिए जब सूर्य जो होता है वो भगवान पितर के रूप में माने जाते हैं, सूर्य पिता का होता है, और शनि जो होता है वो सूर्य का शत्रु है। अब शनि का आप दान करोगे तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो आपके ऊपर पितृदोष बना रहेगा। इसी तरह अगर मान लो बुध अपने शत्रु के घर में बैठा है, तो जिसके घर में बैठेगा वो वही ऋण बनेगा। जैसे अगर गुरु को ले लो, गुरु अगर तुला राशि में बैठे हैं तो शुक्र के घर में बैठ गए, शुक्र और गुरु दोनों में एक शत्रुता है, तो शुक्र कौन होता है? स्त्री। तो आपके ऊपर कौन सा ऋण बना? स्त्री ऋण। जब तक गुरु शुभ फल नहीं दे सकता, जब तक शुक्र का ऋण नहीं उतारा जाएगा। तो इस तरह आप अपने सारे ऋणों को समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ऋण है, आपको कौन सा दशा लगी हुई है, आपको कितना फायदा हो सकता है, नहीं हो सकता, कब तक होगा, कब तक नहीं होगा, ये सब आप जान सकते हैं अपनी कुंडली से ही। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।